So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 10th of class 10 science, that is human eye and colorful world. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी इंपॉर्टेंट और एक हमारा छोटा सा चैप्टर आ जाता है क्लास 10 साइंस से। इस वीडियो में चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले, साथ साथ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप उनको समझोगे और एक मतलब कि चेन वाइज मतलब कि एक चेन बना के हर एक टॉपिक आपस में कोऑर्डिनेट हो जाए, उस तरीके से हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले। शुरू करते हैं। देखो चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो हमारे पास मतलब जो हमारी ह्यूमन की जो आई है उसी वजह से हमारा जो ये वर्ल्ड है हमें दिख पाता है और सारी चीज हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये जो ह्यूमन आई है बहुत ज्यादा हमारे लिए स्पेशल होती है। इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो आपको देखो सबके पास मतलब कि आप अपनी भी आंख देख सकते हो या फिर आपको मेरी आंख ऐसे दिख रही होगी, तो ये कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि फ्रंट से ये वाला व्यू आता है और अगर साइड व्यू देखें तो हमारा कुछ अंदर से इस तरीके से व्यू आता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले पार्ट्स देखते हैं हमारे जो आईज है ह्यूमन आई, उसमें किस किस तरीके से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो बाहर वाला पार्ट होता है ये वाला, जिसको मतलब एक तरीके से टच तो हम कर नहीं सकते बट जो हमें दिखता है एक तरह से, जो हमारी ये वाला एक प्लेन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। देखो कॉर्निया का काम क्या होता है। कॉर्निया सबसे फर्स्ट लेयर होती है, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। मींस प्रोटेक्शन कैसे, अगर आंखों में कुछ भी गिर रहा है तो ये मतलब कि उसको क्या कर देगी एक तरीके से यहां से क्लीन करने का और वो आंख के अंदर ना जाए। सबसे पहला काम होगा इसका प्रोटेक्शन का। दूसरा काम क्या है इसका, जैसे यूवी रेज आती है या कुछ हार्मफुल रेज आती हैं जो आंखों के लिए मतलब ह्यूमन आई के लिए मतलब कि इतनी ज्यादा फायदेमंद या फिर नुकसानदायक एक तरह से हार्मफुल है, तो उनको ये क्या कर देती है, इनको यहां पर स्टॉप कर देती है। ये काम होता है हमारा कॉर्निया का। आगे बात करते हैं, जो अपनी आईज में पूरा एक ब्लैक कलर देखोगे, मतलब ब्लैक कलर का जो सर्कुलर होता है वो होता है हमारा आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस का काम एक तरीके से होता है कि जो बीच में जो एक डॉट है, बीच में जो डॉट होती है आइज की, उसको एक तरीके से कंट्रोल करना कि कितनी जो लाइट है वो अंदर आंख के अंदर जाएगी या कितनी मतलब कि बाहर ही रखनी है। ये काम कौन करता है, आइरिस का काम करता है। साथ साथ जो आइज का कलर होता है, ब्लू कलर होता है, किसी का ब्लैक और किसी का आपको आपने देखा होगा ब्लू ब्राउन कलर भी होता है, तो ये आइरिस की वजह से उसका कलर होता है। ये काम होता है आइरिस का। आगे बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल क्या होता है, जो बीच में एक डॉट होती है जहां से जो लाइट रेज है वो आइज के अंदर एंटर करती है। वो जो डॉट होती है, वो जो ओपनिंग होती है, उसी को बोलते हैं प्यूपिल। यहां से हमारी क्या है, जो लाइट रेज है वो अंदर एंटर करती है। ये आ जाते हैं हमारे तीनों का मतलब कि यूजेज एक तरीके से और तीनों का फंक्शन। आगे बात करते हैं, जो इन सब के बाद आता है हमारा लेंस। लेंस जो होता है वो एक तरीके से हमारा क्या प्रोटीन और मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर से हमारा लेंस बना होता है। मींस आंख के अंदर कोई कांच का लेंस नहीं होता है, वो एक क्या होता है, एक फ्लूइड से हमारा लेंस बना होता है, जिसकी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो सकती है। मतलब कि वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। जो हमारी आंखें हैं, ह्यूमन आईज है, वो ब्रेन मतलब कंट्रोल करता है, तो वो अपने हिसाब से अगर वो थिन और थिक करना है उसको तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ये होता है हमारा लेंस। आगे बात करते हैं लेंस को, मतलब जो बीच में एक तरीके से पकड़ने का काम करता है, लेंस को मतलब कि वहां पर रखने का काम करता है, वो करती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ऊपर और नीचे होती हैं जो कि लेंस को मतलब बीच में रख के रखती हैं। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, ये लेंस को एक तरीके से वहां पर मतलब बनाए रखना और लेंस की जब फोकल लेंथ कम या ज्यादा करनी हो या फिर लेंस को मतलब कभी खींचना हो, कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कभी रिलैक्स करना हो, तो वो काम कौन करती है, सिलियरी मसल्स करती है। जैसे आप कभी ने देखा होगा कोई मतलब किसी बुक को या फिर कभी एज पर्सन होते हैं या फिर हम भी किसी चीज को ऐसे करके देखते हैं, थोड़ा आंख मीच के या फिर किसी चीज को आंख खोल के, तो वो लेंस को कम छोटा करना और बड़ा करना, उन सब वो काम कौन करती है, वो सिलियरी मसल्स काम करती है। और जो ये हमारा लेंस के आगे का जो एरिया होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच का एरिया, उसके अंदर हमारा फिल होता है एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, ये लेंस को और भी जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने की मतलब क्या देता है, उनको हेल्प करता है। इसको बोलते हैं हम अपना एक्वस ह्यूमर। आगे आता है हमारी होती है पूरी आईबॉल। आईबॉल हमारी ऑलमोस्ट सभी जितने भी ह्यूमंस होते हैं, बेबी से लेके पूरे ओल्ड एज तक, सबकी जो आईबॉल का साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इस आईबॉल के अंदर हमारा फिल होता है विट्रस ह्यूमर, जो कि इसको एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि जेली लाइक बनाता है, ताकि इस पर अगर थोड़ी बहुत फोर्स भी लग जाए, अगर हम यहाँ पर हाथ वाथ भी लग जाए तो इस पर क्या मतलब कुछ टूटने का या फिर ऐसा कोई खतरा नहीं होता। बाकी जो हमारी आईज होती है उसके ऊपर नीचे दो बोन्स होती हैं। यहाँ ऊपर वाली ये हेड वाली बोन्स मतलब जो आईब्रो पर होती है, नीचे हमारी ये चिक वाली बोन, तो जो आईज है उस पर भी अगर आप पंच करोगे या कुछ भी करते हो तो उस पर कोई मतलब कि ऐसा इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां पर शील्ड बनी हुई है। तो मतलब ह्यूमन बॉडी देखो कितनी कॉम्प्लेक्स और कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई है। चलो आगे बात करते हैं, जो हमारी आई होती है इसके पीछे यहाँ पर जो ये रेड वाला यहां से ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये होता है हमारा रेटिना। रेटिना का मतलब होता है आईज की स्क्रीन, मींस जहां पर हमारी इमेज बनती है। अब यहां से हमारी क्या आ जाएंगी, यहां से अंदर रेज जाएंगी, जो अंदर रेज जाएंगी वो यहां पर जाके इस रेटिना पर टकराएंगी, तो यहां पर हमारी क्या
बनेगी, इमेज बनेगी। बट यहाँ देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपको पता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी कह रहा हूँ, सॉरी, उल्टी इमेज बनाता है। लेकिन हम जो भी चीज देखते हैं वो तो हमें सीधी दिखती है ना, मतलब अगर आप इस मार्कर को या आप अपने सामने फोन जो लैपटॉप जो भी देख रहे हो उसमें वो तो आपको सीधा दिख रहा है, तो वो कैसे दिखता है? तो जो आपकी रेज लाइट रेटिना पर पड़ी है वो पहले किसके पास जाती है? वो पहले ऑप्टिक नर्व के पास जाती है, वो ब्रेन के पास जाती है, और ब्रेन उस इन्वर्टेड इमेज को एक बार और उल्टा मींस एक बार और इन्वर्ट कर देता है, तो वो उल्टी इमेज हमारी क्या हो जाती है? सीधी बन जाती है, और वही हमें क्या रेटिना पर दिखती है। रेटिना क्या होता है? हमारी क्या होती है? एक तरीके से स्क्रीन होती है आइज की, और रेटिना के अंदर दो सेल्स होती है, एक तो रोड सेल और दूसरी होती है हमारी कोन सेल। रोड सेल का काम क्या होता है? एक तरीके से सिंपल इमेज बनाना, जो कि किस कलर की? एक तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इमेज बनाते हैं। और कौन सेल्स का काम क्या होता है? जो हमने जो भी इमेज देखी है या जो भी चीज हम देख रहे हैं उसमें कलर्स आइडेंटिफाई करना कि वो किस कलर की है। मींस लाइट्स में जो भी कलर्स के पास है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उस कलर की इमेज हमें दिखाती है। कभी कभी क्या हो जाता है किसी ह्यूमन की, मतलब किसी वजह से ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन आई की वजह से जो कौन सेल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं, तो उसको क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर मतलब सिर्फ उसकी रोड सेल्स रह गई तो उसको वर्ल्ड क्या ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। मेनली जो एनिमल्स में होती है वो सिर्फ रोड सेल्स होती है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको जो भी पूरा ये वर्ल्ड है वो क्या दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। बस एक ह्यूमन सी एक ऐसी मतलब की स्पीसीज है जिसको जो वर्ल्ड है वो क्या कलरफुल दिखता है। तो ये हमारे लिए भी मतलब क्या बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा आई के स्ट्रक्चर से। आई होप आपकी जो मतलब आई का स्ट्रक्चर होता है और हर एक चीज की क्या क्या मतलब की फंक्शन होता है वो क्लियर हो गया होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, और जितने भी हमारे इसके पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन एंड उनके यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखो ह्यूमन आई हम क्या कहां तक का देख सकते हैं? हम पास से पास चीज देख सकते हैं, और जो स्टार्स होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारे दूर होते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं, हम उनको भी देख पाते हैं। हम जैसे सन को देख लेते हैं, और अगर कई बार जुपिटर और जो मार्स होते हैं अगर मौसम क्लियर हो या फिर मतलब कि रोटेशन इस तरीके से हो तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो जो हमारी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, इस टॉपिक का नाम है हमारा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब है कि हम कितने से कितने पास तक का देख सकते हैं और कितने से कितने दूर तक का देख सकते हैं। तो जो हम पास से चीजें देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। मींस अगर मेरी जो भी चीज है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी नोट्स या कोई भी चीज है वो पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, तभी मैं उसको क्या क्लियरली देख पाऊंगा। अगर 25 सेंटीमीटर से मैं पास रख देता हूँ तो अगर मुझे दिख भी रहा है तो वो या तो फिर थोड़ा ब्लरी दिखेगा या फिर मेरी आंखों में क्या हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, अगर मैं 25 सेंटीमीटर से पास लेके आ जाता हूं। ठीक है, ये आ जाते हैं 25 सेंटीमीटर। और कहां तक का देख सकते हैं? एक तरीके से जहां से भी हमारे आंखों में लाइट आ सकती है, मतलब लाइट जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हमारी आंखों में आती है वही चीज हमें दिखती है। तो जहां से भी हमारी ट्रेवल करके लाइट हमारी आंखों तक आ सकती है वो ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। मींस एक तरीके से हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, जैसे हम स्टार्स को भी देख पा रहे हैं। ये आ जाती है हमारी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। एक आती है हमारी पावर ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है जैसे मैंने कोई चीज देखी और एकदम से वहां से मतलब देख के अपना चेहरा या फिर अपनी आईज हटा ली, या फिर दूसरी चीज देखी फिर वहां से आंख हटा ली, तो उसकी जो इमेज है मेरे दिमाग में कब तक रहती है? तो वो रहती है 1/6 सेकेंड तक। वो क्या है? मेरी इमेज रहती है। पावर ऑफ परसिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? मैंने कोई चीज देखी तो वो 1/6 सेकंड तक मेरे दिमाग में उसकी बिल्कुल एज इट इज इमेज रहेगी। फिर मैं दूसरी चीज देख रहा हूं, उसकी इमेज मेरे दिमाग में ओवरलोड हो जाएगी। बाकी किसी चीज को ध्यान से देखते हैं और उसको एक तरीके से दिमाग में मतलब कि ऐसे हम कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे है, तो उसको हम काफी देर तक भी याद रख सकते हैं। बट जो नेचुरल टाइम है वो हमारा क्या है? 1/6 सेकंड। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब देखो जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है और इस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। बट हर किसी के पास नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं होती। कुछ तो मतलब कि बाय बर्थ ही उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कुछ टाइम टू टाइम खाने की वजह से, सराउंडिंग की वजह से, या फिर आजकल देखो मतलब कि हर चीज फोन पर या फिर लैपटॉप पर मतलब स्क्रीन पर देखने की वजह से, लाइट्स पड़ने से आंखों में क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वैसे जरूरी नहीं है जो स्क्रीन है उसकी वजह से भी आए, आप जो मतलब कि खाना पीना खा रहे हो उसकी वजह से भी आपकी आंखों में क्या आ सकते हैं? डिफेक्ट आ सकते हैं। या फिर अपनी आंखों को आप कितना रेस्ट दे रहे हो, या फिर आंखों में कुछ आपका मतलब कि जैसे पोल्यूशन होता है उसकी वजह से कोई गलत चीज तो नहीं जा रही है, उस वजह से आंखों में क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट आ जाते हैं। जो कि डिफेक्ट होते हैं एक तरीके से दो तरीके के। देखो हमारे पास दो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ DEFEC, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, देखो ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा मायोपिया। देखो मायोपिया का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके आंखों में एक ऐसी बीमारी तो नहीं है, एक ऐसा डिफेक्ट बोल सकते हैं जिसमें आपको क्या है? दूर का नहीं दिखता। मींस आप अपना पास तक का जो 25 सेंटीमीटर से आसपास का एरिया है
वो तो आप इजीली देख सकते हो, बट जो दूर का है, फॉर एग्जांपल आप क्लास में पीछे बैठे हो तो बोर्ड हो गया आपके लिए, या फिर आप अपना मतलब कहीं पर जा रहे हो तो दूर दूर की जो चीज़ें हैं वो आपको क्या है इतनी क्लियरली दिखाई नहीं देती, उसमें क्या दिखता है आपको ब्लर दिखता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर तक का, तो इसके बाद का तो आपको कुछ एरिया दिख रहा है, लेकिन उसके बाद की जो भी चीज़ है वो आपको क्या दिख रही है, ब्लरी दिख रही है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। अब इसमें क्या होता है, अब देखो जैसे आपकी आई बॉल है ये, ठीक है, ये मान लो आपकी आई बॉल हो गई ये ऐसे, ठीक, इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी ऐसे और ऐसे, और ये मेरी नॉर्मल ह्यूमन आई है, ये इस तरीके से फंक्शन करती है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट था उसको दिखा और यहाँ पर उसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। बट यहाँ पर मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जैसे उसकी जो ये नॉर्मल ह्यूमन आई है ये क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी जो ये आई बॉल है इसका क्या हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, मतलब कि कुछ खाने पीने की वजह से या फिर ह्यूमन बॉडी में केमिकल चेंजेस होते रहते हैं उसकी वजह से। तो जो हमारी रेज हैं, जो इतनी दूर से रेज आ रही हैं, यहाँ से जाएगी ये और ये लेंस पर जाएगी, इसको हम ध्यान से बनाएंगे तो ऐसे, तो ये क्या करती है, अब आई बॉल बड़ी हो गई बट लेंस तो वहीं पर फोकस करेगा, तो लेंस ने अब भी इसको क्या मिलाया, यहीं पर मिलाया। तो मतलब कि जो हमारी रेज है वो रेटिना पर जाने से पहले क्या कर जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है और यहाँ पर इमेज बना देती है। बट यहाँ पर तो कोई रेटिना नहीं है, तो उसको जो इमेज है वो क्या दिखती है, ब्लरी दिखती है, मतलब यहाँ तक इतनी डिस्टेंस है ना बीच में, तो इस वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है ये उसको क्या दिखता है, ब्लरी दिखता है। या तो ऐसा हो सकता है, या एक कंडीशन और हो सकती है कि आई बॉल का साइज तो सेम ही है पहले जितना, बट जो हमारा लेंस था उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, थोड़ी शॉर्ट हो गई, मतलब फोकल लेंथ उसने क्या कर दिया, चीजें पहले ही मिला दी। आई बॉल तो हमारी उतनी है बट जो फोकल लेंथ है उसकी क्या हो गई, फोकल जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ और शॉर्ट हो गई, वो जल्दी से मिला रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है। ये नॉर्मल ह्यूमन आई है, ये डिफेक्टेड ह्यूमन आई है जिसको क्या हो रखा है, मायोपिया हो रखा है। ये आ जाते हैं हमारे डिफेक्ट्स। अब बात आती है इसकी करेक्शन की, करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो आप सिंपल से आप देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो रेज है वो रेज पहले मिल रही है, उनको क्या थोड़ा दूर जाके मिलाना है, मतलब दूर दूर करना है ना पहले। तो दूर करने के लिए हमारा कौन सा ये लेंस यूज होता था, दूर करने के लिए हमारा ये लेंस होता था कॉनकेव लेंस। तो हम यहाँ पर अगर अपना डिफेक्टेड आई बना दें तो हमारी इस तरीके से ये आई हो गई, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। तो हम इसके बाहर अगर एक कॉनकेव लेंस बना दें, यहाँ पर देखो जो लेंस लगेगा वो तो आंखों के बाहर ही लगेगा ना, अंदर तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम लेंस लगा देंगे तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, जो रेज उसमें जा रही हैं ऐसे, तो वो उनको क्या कर देगा, और ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर देगा, मतलब कि जो वो जा रही थी उनको थोड़ा सा और ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद वो जब मिलना शुरू करेंगी तो वो क्या है, एट द एंड वहाँ पर जाके रेटिना पर जाके ही मिल जाएंगी। ये आ जाता है हमारा करेक्शन, मीन्स इसको हम बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन मतलब कि जैसे हम स्पेक्स लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लग जाता है, तो जैसे बोलते हैं ना दूर का चश्मा लगा हुआ है, तो दूर के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, हमारा कॉनकेव लेंस लगा होता है। वो होता किस वजह से, दूर की ना दिखने की बीमारी, या तो आई बॉल बड़ी हो जाती है या फिर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, वो जल्दी से कन्वर्ज कर देता है। तो जल्दी से कन्वर्ज ना करे इसलिए हम इसका अपोजिट लेंस लगा देते हैं, जो कि होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो इस तरीके से हम जो मायोपिया की जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे हमारी इसकी दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखता, मीन्स जो 25 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया है वो आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, बट जो दूर का एरिया है वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। जैसे अगर इसकी भी हम और अच्छे क्लियर अंडरस्टैंडिंग करें तो ये जो 25 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया है ये आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन जो दूर की चीजें हैं वो आपको क्लियरली दिख जाएगी। ये भी काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन आई कैसे काम करते हैं, यहाँ से रेज लाइट चलेगी और जो आपका आईज का लेंस है वो उसको क्या कर देगा, सिंपली कन्वर्ज कर देगा। सिंपल ये चीजें आ रही है हमारी, हाँ जी ये चीजें आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम बनाते हैं डिफेक्टेड ह्यूमन आई। डिफेक्टेड ह्यूमन आई, ये टॉपिक भी चेंज हो गया, हमारा यहाँ पर आ गया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये आ गया हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हमारी होगी ह्यूमन आई, ठीक है, ये होगी डिफेक्टेड वाली। अब ये बना हुआ है हमारा लेंस और थोड़ा सा ही बना लेते हैं। बाकी देखो डायग्राम है, डायग्राम ध्यान रखना एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल अच्छे से बना के आने, पेंसिल से बनाने और अच्छे से लेबल करना है, तभी मार्क्स मिलते हैं डायग्राम के, वरना टीचर मतलब क्या क्रॉस व्रोस लगा देता है, ठीक है। ये होगी नॉर्मल ह्यूमन आई, इसको इतना समझ लो। ये हो गया मेरा लेंस, ठीक है। लेंस तो अंदर हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अब इसमें क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो पास रखा हुआ है उसकी जो रेज आई है इस तरीके से रेज
इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारी आई बॉल है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, मतलब श्रिंक कर जाती है। तो इस वजह से जो हमारी रेज है वो क्या है, बाहर जाके मिलती है, मतलब रेटिना से भी पीछे जाके मिलती है। उस वजह से जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारे मतलब कि हमें क्लियरली नहीं दिख पाती, जो पास की इमेज है वो हमें क्लियरली नहीं दिख पाती है। या फिर कहीं या फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ ह्यूमंस में ऐसा हो जाता है जो आई बॉल है उसका साइज तो सेम ही है, बट जो लेंस है वो अपनी पावर को क्या कर देता है, थोड़ा लूज कर देता है। पावर लूज करने की वजह से वो उसको कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पाता, और कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पाएगा तो वो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो भी आई बॉल के बाद में उसको क्या करेगा, लाइट को इंटरसेक्ट मींस लाइट को मीट कराएगा, और तो इमेज हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी। बट रेटिना तो यहाँ पर है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उस वजह से जो हमारी इमेज है वो हमें क्या दिखती है, ब्लर इमेज दिखती है। ये डिफेक्ट कौन सा आता है, ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आता है। अब बात करते हैं इसको सही कैसे कर सकते हैं। देखो सही करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरीके से इसको पहले ही तो मिलाना है, मतलब कि एक तरीके से ये यहाँ पर ना मिल के यहाँ पर मिल जाए, तो उसके लिए मतलब जल्दी कन्वर्ज होना, जल्दी कन्वर्ज करने के लिए मतलब हाई कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर ये हमारी एक डिफेक्टेड ह्यूमन आई है, ये हमारे आई हो गई, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, इस तरीके से ये नॉर्मल आई का लेंस हो गया। और अगर मैं बाहर जो अपने स्पेक्स लगाया उस पर भी हम क्या लगा दें, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दें, तो जो ऑब्जेक्ट है ऐसे वो मान लो उसकी रेज ऐसे आ रही है, तो उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, मतलब थोड़ा पास पास कर देगा, तो वो अब उसको मिलाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, और वो क्या है पूरे रेटिना पर ही मिल जाएगा। ये हमारा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लास्ट वाले में कॉनकेव लिख लेना, सिंपल सी बात है। बाकी तो ये जब जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगी। बाकी देखो आप क्या कर लेना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इससे हमारी भी हेल्प होगी, हम आपको जो नोट्स है उसको जो भी सारी चीज़ें हेल्पफुल वीडियोस वो आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। चलो हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये आ जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगाने से हमने जो हाइपरमेट्रोपिया की जो प्रॉब्लम थी, डिफेक्ट था, उसको क्या कर लिया, हमने सही कर लिया। अब हमारे पास एक और डिफेक्ट आता है जो कि आता है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, वो बेसिकली ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्या हो जाता है, मतलब कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, उनको ना तो पास का इतना अच्छा दिखता ना दूर का इतना अच्छा दिखता, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो उनकी आई बॉल है वो श्रिंक कर गई, या फिर उनको क्या गई, जो उनकी सीलियरी मसल्स है, बेसिकली जो उनकी सीलियरी मसल्स है वो क्या हो जाती हैं, वो वीक हो जाती है। तो कहाँ पर जो आई लेंस है उसको मतलब कि रिलैक्स करना है, और कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पर उसको थिन करना है, वो क्या सीलियरी मसल्स की वो पावर लूज हो जाती है टाइम टू टाइम। जैसे ओल्ड एज में सब जाते हैं, तो ये सबको ही बेसिकली सबको ही प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसको भी लिख देते हैं, यह आ जाता है हमारा प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया मतलब कि एक तरीके से क्या हो गया, ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो गई। तो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम है, ना तो दूर का दिख रहा है क्लियर, ना पास का दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसको सही कैसे करते हैं, इसको सही हम करते हैं बायफोकल लेंस से। बायफोकल लेंस का मतलब क्या होता है, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में मतलब क्या होता है, हम उसकी जो आईज में मतलब कि जो उसको चश्मा मिलता है वो क्या करते हैं, बायफोकल होता है, मीन्स उसमें कॉनकेव लेंस और हमारा क्या कॉन्वेक्स लेंस हमारा दोनों ही होते हैं। तो लेंस कुछ इस तरीके से होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारा कॉनकेव लगाया जाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो कॉनकेव लेंस हमारा लगाया जाता है। तो इस तरीके से उनके लेंस होते हैं। ये लेंस से जैसे वो अगर नीचे मतलब कि पास का देखना चाहते हैं तो वो पास से ऐसे देखेंगे ना नीचे, तो वो क्या कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से पास का देख सकते हैं, और वो दूर देखना चाहते हैं तो ऐसे, तो कॉनकेव लेंस की हेल्प से दूर का देख सकते हैं। ये आ जाता है हमारा प्रेस बायोपिया डिफेक्ट, और उसका हमारा क्या सॉल्यूशन, या फिर मतलब कि हम बोल सकते हैं उसका करेक्शन। अब एक और मतलब कि प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ एक्वस ह्यूमर होता है आंखों में, और जो हमारा ये कॉर्निया होता है, ये क्या हो जाता है, वाइटिश हो जाता है। मीन्स एक तरीके से इसमें क्या हो जाती है, आंखें जो ह्यूमन आई है वो पूरी तरीके से मतलब कि खराब हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। ये भी बेसिकली ओल्ड एज में ही होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आईज का जो कैटरेक्ट ये वाला एरिया होता है, इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। आपने सुना होगा, आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज पर्सन होगा तो हम बोलते हैं ना उसकी आंख बनी है, ऐसे बोलते हैं उसकी आंख बनी है, तो उसको वो ब्लैक चश्मा लगा के रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी कैटरेक्ट। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटिव टू ह्यूमन आई। अब इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पर बढ़ते हैं, जहां से एक क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में पक्का आता है, जो कि टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट का रिफ्रैक्शन, जो कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में देखा था। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता था, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहां पर उसका एक फिनोमिना आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन। देखो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जब एक व्हाइट लाइट आते आते वो क्या 7 अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। जैसे ये कब होता है, जब हमारा फॉर एग्जांपल हमारा प्रिज्म रखा हो और उस पर हम क्या लाइट ऐसे लाइट इंसिडेंट कर दे। लाइट इंसिडेंट करने से यहाँ पर अगर वो इंक्लाइन प्लेन पर लाइट जाती है तो जो व्हाइट कलर है वो उसमें जो 7 कलर्स उसके हैं तो उन 7 कलर्स में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और जो 7 कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, विब GYOR, ये हमारे 7 कलर्स में वो क्या हो जाती है, सिंपली डिवाइड हो जाती है। ये प्रोसेस आता है हमारा डिस्पर्जन। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, इस डिस्पर्जन को देखते हैं कि किस तरीके से होता है। न्यूटन ने मतलब इसमें क्या क्या हमारे पॉइंट्स दिए थे। देखो जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने कहा था कि जो अगर हम प्रिज्म रखते हैं, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, 2 ट्रायंगल सरफेसेस और एक रेक्टेंगुलर सरफेसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रिज्म, उसमें अगर व्हाइट लाइट क्या करती है, इंसिडेंट होती है, तो वो क्या हो जाती है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। या फिर उन्होंने सोचा कि अगर एक व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई तो मैं क्या करूं, एक व्हाइट लाइट इस 7 प्रिज्म में से स्प्लिट हुई, मैं एक और प्रिज्म रख देता हूं, तो फिर ये 7 की 14 बन जाएगी और फिर 7 से 49 और ऐसे ऐसे बढ़ती बढ़ती बहुत सारी लाइट हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ कि वो 7 से मतलब लाइट क्या है बहुत ज्यादा बढ़ती गई। उसमें क्या हुआ, बस एक लाइट क्या 7 कलर के मिक्सचर से ही बनती है, तो वो 7 कलर में डिवाइड हुई। फिर उन्होंने इसका उल्टा एक्सपेरिमेंट किया, मींस उन्होंने क्या क्या करा, एक प्रिज्म को सीधा रख दिया और उसके साइड में दूसरे प्रिज्म को सेम एंगल ऑफ प्रिज्म के उल्टा रख दिया। तो उन्होंने देखा क्या, पहले तो जो लाइट थी वो 7 कलर्स में डिवाइडेड हो गई और फिर जो 7 कलर्स थे वो क्या हो गए, एक मतलब कि सिंपल वापस से व्हाइट लाइट में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ये आ जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन। ये हमारा मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। इसमें जो हमारा रेड कलर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे हाई होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, आगे काम भी आएगा और एग्जामिनेशन में इसको पूछते भी हैं। डिस्पर्जन की डेफिनेशन और ये सब डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा ये वॉयलेट कलर होता है इसकी स्पीड सबसे कम होती है, इसकी और वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जो यहाँ से हमारा ये 3 कलर होते हैं, इसको जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ VIBGYOR, ये हो गया विबग्योर। जो ये लास्ट के 3 कलर होते हैं इसको बोलते हैं ब्लू बैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू बैंड। और जो ऊपर के कलर होते हैं इसको बोलते हैं रेड बैंड, ठीक है। ऊपर का जो बैंड है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है, और जो नीचे का कलर है वो क्या होती है, उनकी वेवलेंथ मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। इसी वजह से जो आप मतलब स्काई और जो आगे हम पढ़ेंगे के बारे में, मतलब कि ज़्यादातर आपके जो ब्लू कलर है वो डाइवर्ट हो जाता है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू डिस्पर्जन। अब बात करते हैं डिस्पर्जन की जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हमारा रेनबो, ठीक है। देखो रेनबो आपने जब भी मतलब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि आप जो स्काई होता है वहां पर आपको रेनबो देखने के लिए मिल जाता है। तो रेनबो का प्रोसेस किस तरीके से होता है, सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जो रेनबो होता है वो बारिश की जो बूंदे हैं, जो ड्रॉप्स हैं, उनकी वजह से होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या आ गई, एक रेन ड्रॉप आ गई, ठीक है, ये हो गई रेन ड्रॉप। इसमें क्या होता है, जो सनलाइट है, सनलाइट एंटर करती है। सनलाइट एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, सबसे पहले तो क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब उसकी थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है। फिर यहाँ पर जो ये सरफेस है ये क्या है, इंक्लाइन सरफेस है। उस वजह से जो व्हाइट लाइट है वो क्या हुआ, अपने 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और 7 कलर में स्प्लिट होने के बाद जब वो बाहर निकलती है और जब ये कंबाइन सारी जितनी भी आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये मिलके जब इस प्रोसेस को करती हैं, आपका क्या बन जाता है, आपका पूरा एक रेनबो बन जाता है। इस तरीके से आपका नेचुरल फिनोमेना आता है ऑफ डिस्पर्जन, जो कि आपको रेनबो देखने के लिए मिलता है। रेनबो आप कब देख सकते हो, जब आपका जो सन है वो आपके हेड के पीछे हो, तो आपको सामने क्या दिखता है, ऐसे रेनबो पूरा दिखता है, क्योंकि वो आपके सामने से सनलाइट, पीछे से सनलाइट आई और जो रेन ड्रॉप्स है उन पर पड़ी और आपके सामने उसने क्या बना दिया, रेनबो बना दिया। ये आ जाता है हमारा नेचुरल डिस्पर्जन। अब आगे बात करते हैं जो हमारा डिस्पर्जन हो रहा है या फिर हमारे पास बेसिकली जो रेयर फ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, उसके नेचुरल फिनोमेना हमारे क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है, यहाँ पर आपने देखा होगा, मतलब इसके जो एप्लीकेशन है वो आ जाती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सबसे पहला जो एप्लीकेशन आती है वो आती है ट्विंकलिंग, TWINKLING, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने जो स्टार्स हैं वो चमकते हुए देखे होंगे। तो वो कैसे चमकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्टार हो गया, तो स्टार की शेप आपकी इस तरीके से नहीं होती, वो तो हमें दिखता है। स्टार्स क्या बेसिकली जैसे प्लैनेट्स होते हैं, एक
ओवल शेप में, सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में, इस तरीके से ही होता है। और यहाँ पर अर्थ पर मान लो हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है सारा, ये क्या हो गई, सारी हवाएं हो गई, और वहाँ पर क्या पूरा वैक्यूम है। तो यहाँ से जो रेज लाइट चलना स्टार्ट होती है वो सीधी ऐसे आती है और यहाँ पर क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। मान लो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर अलग अलग डेंसिटी की एयर है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो हमारे पास तक पहुँचती है। तो कभी तो जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे पास तक पहुँच जाती है, और कभी जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे पास तक नहीं पहुंचती, उसी एक स्टार से निकली हुई। तो वो जैसे पहुंच गई तो हमें चमकता हुआ दिख गया, और जैसे जब नहीं पहुंची हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमारे पास नहीं पहुंचती, तो ऐसे हमें जो स्टार है वो क्या है, ट्विंकलिंग करते दिखते हैं। ये आ जाता है हमारा एप्लीकेशन एक तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। सेकंड जो एप्लीकेशन आ जाती है वो आ जाती है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसमें क्या होता है कि जो आपका सनराइज होता है वो आपको होने से पहले ही दिख जाता है। वो कैसे, ऐसे देखो, जैसे ही आपकी मान लो अर्थ हो गई, अर्थ का जो कर्वेचर है, मतलब जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल शेप है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हुआ, सनराइज हुआ। सनराइज क्या, एक तरीके से जो आपकी अर्थ है वो रोटेट करके सन की साइड चलेगी, तो यहाँ से जो रेज आती है, और यहाँ पर बीच में क्या है, एटमोस्फेयर है, तो यहाँ से रेज आती आती वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट होने पर आपके पास सीधी ही पहुँच जाती है। देखो एक तरीके से सन अभी मतलब कि नहीं आया, मतलब कि जो लाइन है आपके जो मतलब आपकी जो सेंटर लाइन है उससे नीचे है ना सन, बट यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती होती आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में पहुंच गई, सीधी पहुंच गई, और आपको क्या दिखने लग गया, सन दिखने लग जाता है। ये हो जाता है अर्ली सन राइज। और इसी तरीके से जब सन सेट हो जाता है तो वो सेट होने के बाद भी हमें दिखता रहता है, कैसे, क्योंकि यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो के हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, इसलिए हमें क्या कुछ 5 मिनट के लिए सन भी क्या दिखता रहता है। या ये एप्लीकेशन आ जाती है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग का मतलब है जो ये हमारा विबग्योर कलर है, मतलब कि जो एक व्हाइट लाइट है वो स्कैटर मतलब कि चारों तरफ फैल जाती है, उसका तरह से डिस्पर्जन हो जाता है। अब इसकी जो एप्लीकेशन आ जाती है, फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है स्काई इज ब्लू, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लू स्काई, जो कि चैनल भी है, ठीक है। इसी बात पे आप चैनल वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आओ जी चलो, स्काई इज ब्लू। देखो वो हमें जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि देखो जो लाइट आ रही है सन से वो एटमॉस्फेयर से होके आती है, और जब वो एटमॉस्फेयर से आएगी तो वहां पर एयर है, तो एयर जो वहाँ पर छोटी जो एयर के पार्टिकल्स है वैसे प्रिज्म, और ऐसा हमारा क्या है, प्रिज्म का काम करेंगे, तो वहाँ पर हमारी जो लाइट हो जाती है वो क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, मीन्स वो स्प्लिट हो जाती है, और साथ साथ उसमें क्या डिस्पर्जन का प्रोसेस भी हो जाता है, मतलब एक व्हाइट लाइट विबग्योर कलर में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला रेड जो बैंड होता है इसकी स्पीड तो बहुत हाई होती है और इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो इस वजह से ये तो हमें ज्यादा शो नहीं होता। बट जो ये ब्लू बैंड होता है, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर, बेसिकली ब्लू कलर, ये हमें क्या, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ होती है, इसी वजह से ये हमारे सारे में क्या फैला हुआ दिखता है। इसी वजह से जो हमारा पूरा स्काई है हमें क्या दिखता है, अगर इसको मैं ऐसा डायग्राम देखें, ये हमारा जो पूरा स्काई है ये हमें ब्लू ब्लू दिखता है। कैसे, जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारा सन है, सन से लाइट आई और लाइट क्या 7 कलर में डिफ्रैक्ट हो गई, तो जो रेड कलर है वो तो सीधा आ जाएगा, वो तो हमें इतना दिखेगा नहीं। जो ये ब्लू कलर है ये चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, और फैलने की वजह से जो हमारा ये पूरा स्काई है हमें क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। ये एक तरीके से एप्लीकेशन आ जाती है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। आगे बात करते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एक और एप्लीकेशन आ जाती है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, एक तो सॉल्यूशन, एक हमारा सस्पेंशन, और एक हमारी पढ़ी थी कोलाइड्स, ठीक है, याद होगा, जिसके याद होगा या मतलब कि ठीक बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इनका कोई आपका 10th क्लास में काम नहीं है। अब देखो समझने के लिए यहाँ पर क्या है, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास, अगर इसमें मैं लाइट डालूं तो वो लाइट को अगर स्कैटर कर देते हैं तो वहां पर लाइट स्कैटर हो गई, तो उसको हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। और अगर उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं और वो लाइट को रिफ्लेक्ट मतलब कि स्कैटर नहीं करते, उसमें से लाइट डाली और वो सीधी ही निकल गई कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास उसमें क्या आ जाता है, टिंडल इफेक्ट वहां पर शो नहीं होगा। ये हो जाता है हमारा टिंडल इफेक्ट। इस तरीके से हमारे सभी टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा पूरा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो ह्यूमन आई का डायग्राम है उसके और जितने भी फंक्शन है वो सब कुछ, और सेकेंडली जो हमारे डिफेक्ट्स आते हैं उनका करेक्शन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से लिखना उनको। और थर्ड आ जाता है हमारा डिस्पर्जन। ये हमारे बेसिकली तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी इससे रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम हम
वहां पर सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर और भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट पड़ा है वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।